परम पूज्याचार्य गुण विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों कुर्मराज की जय। अभी अपन लोग समझ रहे थे दो तत्व। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं जीव और अजीव दो तत्व हैं। ये बताए थे ना हमने, जीव और अजीव बोला करो। प्रवचन नहीं है, कक्षा है जी। प्रवचन में आपसे नहीं पूछते, कक्षा में आपसे पूछते तो आपको समझ में आता है। वो समझ में नहीं आए वो हम बोलते रहे तो क्या काम की। आपको समझ में आए, मेरे को समझ में आए चाहे ना आए, तब तो यहाँ आने की सार्थकता है। गुरु का सानिध्य मिला है तो कुछ ना कुछ ग्रहण होना चाहिए आपको। 100 अंक पर से तो 5 अंक तो प्राप्त हों आपको कम से कम। आप बोलेंगे तो क्या पता चला। हम यही नहीं पहचान पाए कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, ये तो जानो। इसलिए मैंने कहा था दो तत्व हैं। कौन कौन से बोलो हाँ संदीप बोलो जोर से। हाँ तो जीव आप हैं कि नहीं, बोलो है कि नहीं। जीव हैं आप, आत्मा है, ठीक है। अभी एक ही विषय पर चल रहा है। फिर बोला था मैंने दूसरी कहा था जीवो उपयोगमयी अमुत्ति कत्ता सदे परमाणु व्यवहारा सो दीवो लिच्छेन्दु चेद्रणा जस। जीव में 9 अधिकार है। जीव कैसा है, उपयोगमयी है, करता है, उपयोगमयी कत्ता सदे परमाणु, जितनी देह है उसके बराबर वो है। व्यवहार सो जीवो, और संसारी है, भोगता है, सिद्ध है, वो ऊर्ध्वगमन वाला है। कैसा है, ऊर्ध्वगमन वाला है। संदीप सुनो ध्यान से। उपयोगमयी कल बताया था, परसों बताया था आपको। जीव कैसा है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, करता है, देह के बराबर है। जिस देह में वो जाता है उस देह के बराबर होता है। ये समझ लो कि अपन जिस पर्याय से आए हैं उस पर्याय में आपने आज जितना पुण्य उतना पाप किया होगा, सोचिए मनुष्य देह मिली है। कितनी, आधा जितना पुण्य उतनी पाप किया होगा, सो जो मनुष्य देह मिली है। इस पर्याय में आप आए हो, पर्याय आप नहीं हो। सुनील भाई ध्यान से इधर देखो, पर्याय में हो आप, पर्यायी हो, पर्याय नहीं हो। अगर पर्याय को अपना मान लोगे तो संसार में भटकते रहोगे। जो सम्मान होता ना, जो सम्मान होता, पूज्य बात स्वामी क्या लिखते हैं, आविद्यानं प्लुगद्यम्यम योमनिमी तस् तस् न जातो जानतु समीप्यम चतुर्गति सुमुच्यते। आचार्य भी सोचा कर कहते हैं इस करदम पर करदम का टीका लगवा रहे हो, संसार में भटकोगे। जितना भी ठेका, यहाँ से मतलब नहीं है। कहीं भी सम्मान होता ना तो देह का सम्मान कराते हो, आत्मा का सम्मान होते ही दिखती नहीं किसका सम्मान कर रहे हो। उसके सम्मान के मान में ही चतुर्गति संसार में भटक रहे हो और भटकोगे। सम्मान करा रहे हो, कराने का मतलब नहीं है, लेकिन सच है उसे स्वीकार करो कि मैं जीव हूं, अमूर्तिक हूं, पर्याय में होकर भी पर्याय तो हूं लेकिन पर्याय नहीं हूं। इस देह, जिस देह में जाता हूं उस देह के बराबर हो जाता हूं, भोगता हूं। जो जैसा कर्म में करता हूं उसका फल भी मैं ही भोगता हूं। संसारी हूं क्योंकि भी मुक्त नहीं हूं, सिद्धालय में नहीं भरा जाऊं, सिद्धि भी मैं ही बनूंगा। प्रयास करूं तो सिद्धि भी मैं बनूंगा, नहीं करूंगा तो जैसे करूंगा वैसे भोगूंगा। सबीरे में बोला था आपको कि आप नारकी तो हो नहीं, त्रंच में आप जाओगे नहीं। अब आपको अपना कल्याण करना है तो ऐसा प्रयास करो, स्वर्गों में जाओ, स्वर्गों के सुख में मत फंसना, जिनेंद्र की अर्चना करना। समय आएगा कल्याण हो जाएगा।
और ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। अब जीव की ओर भी आगे समझ सुनते हैं कैसा है जीव। ते काले चदुपाणा इंद्र बल आहु आण पांडो या व्यवहार सो जीवो निश्चय दुचेदना जस। तीन काल में जीव के व्यवहारने से कम 4 प्राण होते हैं, अधिकतम 10 प्राण होते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राण समझ में आ रहा ना? आपके पास कितने प्राण हैं? आपको पता है, इनसे तो पूछने दो। कितने प्राण है संदीप आपके पास? यही तो सीखना है। कितने प्राण हैं? वो बोल रहे हैं वो पता नहीं, ये प्रमाण है क्या? नहीं पता तो सीख लो भाई। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं व्यवहार से। एक इंद्रिय स्पर्शन जिसे काय बोलते हैं, काय बल, श्वास और आयु, 4 प्राण होते हैं कम से कम। और अपन कैसे हैं? कितने इंद्रिय हो? कितने इंद्रिय हो? संदीप बोलो भाई। 5 इंद्रिय। संगी हो क्या? संगी अध्यक्ष जी, संगी। ये सही बोल रहे? संदीप बोलो, सही बोल रहा क्या जी? नहीं बोल रहे? खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो, जल्दी समझ में आएगा। इतने दिन पूजा कर दोगे, सीख नहीं पाए आज तक। कितने इंद्रिय हो? बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़ो, गुरु के सामने हाथ जोड़ो। 5 इंद्रिय। मन वाले हो बिना मन वाले? हाँ, आप समझ में आ गया। संगी माने मन होता है, तो अपन के अपने 5 इंद्रिय हैं, मन वाले हैं। तो 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मन आपके है कि नहीं? तो मन बल हो गया। शरीर है ना जे, काय बल हो गया। श्वास लेते हो, मन वचन बोलते हो कि नहीं? ये माइक से बोलते हैं ना, ये वचन बल ही तुम्हारे पास है। वो सांस लेते हो तो श्वास भी आपके पास है। और उम्र मिली है कि नहीं? उम्र, आयु मिली कि नहीं आपको? ऐसे 10 प्राण होते। इतना विश्वास है कि मुझे आयु मिली है, तो आयु घटेगी भी। तो क्या अभी बने हो कि पहले भी थे? अभी बने हो, माँ के उधर से जन्म लिया है, तो अभी बने हो कि पहले भी थे? तब से मालूम जाएगा संधि जब से है, तो उसके पहले था कि नहीं? वही तो समझाना है तुम्हें। माँ के पेट में तुम आए हो कि माँ के पेट में पैदा हुए हो? समझो विषय को। आए थे ना, तो जाओगे भी ना कहीं निकल के। इतना विश्वास आया है ना। माँ के पेट में पैदा नहीं, माँ के पेट में तो मात पिता रज बीरज मिलकर बनी तेरी। और निश्चय न से सिद्ध भगवान के एक भी प्राण नहीं है, उनके सिर्फ चेतना ही है। सिद्ध भगवान क्या है? चेतना ही है। न मन है, न वचन है, न काय है, कुछ भी नहीं है, केवल चेतना ही प्राण है। उसे ही अपन को प्राप्त करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरु जी के चरणों में निवेदन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृताः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो
मोलोई सब विसाह। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा कर रहे हैं, कैसे ये जीव पाप कर्म का बंध करता है। अभी तक हमने 20 प्रकार की क्रियाओं को समझा है। 25 प्रकार की क्रियाओं से जीव पाप का आश्रय करता है। अब 21वीं क्रिया आ रही है इसमें, प्रारंभिक क्रिया। प्रारंभिक क्रिया छेदन भेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना और दूसरों को प्रवृत्त देखकर हर्षित होना, ये प्रारंभिक क्रिया होती है। अब समझें, आप बच्चों के कान आदि छिदवाते, ये प्रारंभिक क्रिया हो गई। आप अपने शरीर पर टैटू बनवा रहे हो अथवा दूसरे के शरीर पर टैटू बनवा रहे हो, बना रहे हो या बनवा रहे हो, अथवा हर्षित हो रहे हो, ये प्रारंभिक क्रिया है। आपको लग रहा है हम तो शरीर पे हाथ पे टैटू बनवा रहे हैं, इससे कौन सा कर्म का बंद हो गया, इससे कौन सा कर्म का बंद हो गया। एक प्रारंभिक क्रिया है, अपने शरीर को अथवा दूसरे के शरीर को छेदन भेदन करना। छेदन भेदन करना ये प्रारंभिक क्रिया में आता है। सुई भी चुभाते हो आप अपने शरीर पे तो भी पाप का असर होता है। आपका उपराग इससे क्यों, सूक्ष्म जीव इस खून में, इसमें सूक्ष्म जीव हैं, उनका घात होता है। ये प्रारंभिक क्रिया है, छेदन भेदन करना और उसमें प्रवृत्त स्वयं होना और अन्य को प्रवृत्त होकर हर्षित होना, इससे पाप आश्रय होता है। कोई वस्तु को हम छेदते हैं, भेदते हैं, तोड़ते हैं, करते हैं, वो सब प्रारंभिक क्रिया आते हैं। आप कागज भी फाड़ रहे हो ना, तब भी आपका बंद होगा। एक कागज को आप फाड़ते हो ना, ऐसे फाड़ देते हो, काम का नहीं तो चर ऐसे कर दो, इसमें ही पाप का आश्रय होता है। इसमें ही पाप का आश्रय हो रहा है। छेदन भेदन, कोई वस्तु का छेदन भेदन कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, ये प्रारंभिक की क्रिया है, पाप आश्रय है। और बहुत सारे लोग तो कितना आश्रय करते हैं, अखबार साथ में लेके चलते हैं और जहां भी जमीन खराब दिखी अखबार बिछाकर बैठ जाते हैं। ये शब्द ब्रह्म है। 64 वर्ण से जिनवाणी रची गई है। जीवी जो भी जिनवाणी के अक्षर हैं, सिद्धों वर्ण समामनाया, इस सिद्धों की वर्ण की आमना सिद्ध अनादि काल से सिद्ध है, अनादि काल से है। ये एक एक अक्षर बीजाक्षर है। उस चाहे अखबार पर लिखा हो, चाहे किसी भी स्थान पर लिखा हो, वो लिखा हुआ वर्ण 64 वर्णों से भिन्न है क्या? आ ई उ री ली ए आई ओ अम आहा, इन 14 स्वरों से भिन्न है क्या? 32 व्यंजनों से भिन्न है क्या? का खा गा गा आ चा छा जा जा या टा ठा डा ना ता सा दा ना पा हो मा यारा लावा सा 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 हा, इन व्यंजनों से भिन्न है क्या? ये सब बीज वर्ण हैं। शांतिनाथ विधान करते ना, यारा लाबा मा भा भाखा, बीज युक्त वर्ण भरपूर, इन वर्णों से पूजते हैं हम। सिद्ध चक्रमंडल विधान किया था आपने, 4 दिशा 8 दिशाओं में 8 चढ़ाते थे। पूर्व दिशा में आ ई उ री लिए वो महा, पूर्व दिशा में काखा गा गंगा चा चा टा ठा रहता, ये सब के अर्चनाए जाते थे। ये सिद्धों के बीजाक्षर हैं। यदि आप किसी अखबार पर बैठे हो उस पे, यानी आप आगम की जिनवाणी के अपमान कर रहे हो। एक एक वर्ण आगम है, एक एक शब्द बीजाक्षर है, पर हमें पता ही नहीं है। उसको यदि आप फाड़ते हो कागज को, तो आप अभिनय कर रहे हो, असाधना हो रही है आपके बाद, शब्दों की असाधना कर रहे हो।
ये प्रारब्ध की क्रिया, छेदन भेदन क्रिया, छेदना भेदना फाड़ना आदि में सब आ गया। जलाना, जो आप शमशान में जाते हो, जीव को जलाते हो, व्यक्ति को जलाते हो, वस्तु को जलाते हो। घर में भी यदि आप आग जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कागज जला रहे हो, कंडा जला रहे हो, गैस जला रहे हो, जो भी क्रिया है ये सब प्रारंभ की क्रिया है। छेदना भेदना फाड़ना जलाना तोड़ना, जो भी सुबह से लेकर शाम तक इस तरह की आप क्रिया कर रहे हो, ये सब प्रारंभ की क्रिया होती है। इससे पाप का आश्रम होता है। लाइट जलाओ, चाहे पंखा जलाओ, चाहे कोई भी जलाओ, ये प्रारंभ की क्रिया है। जितने जरूरत है उतना उपयोग करो, बाकी बंद कर दो। प्रारंभ की तो क्रिया है, लेकिन आपको बिना रह नहीं सकते। वर्तमान पंचम काल में नहीं रह पाते आप, बिना लाइट के अंधेरे में नहीं रह सकते। उपयोग तो करो, लेकिन उपयोग करने के बाद उसको जितना आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ में मत जलाओ। कम से कम उतना ही तो आश्रम होगा जितनी देर उपयोग किया है। अब आप मंदिर आए, मंदिर में आपने पंखा चलाया, बैठे, बढ़िया ठीक है, बहुत आपने भक्ति की, माला फेरी और उठकर चले गए। गर्मी लग रही थी आपको, आपने पंखा चला लिया, ठीक है, आपने अपना काम किया, आपसे नहीं सहन हो रहा, आपने चला लिया और बैठकर माला फेरी, और माला पूरी हुई, माला टांगी और निकल लिए। आपको पता ही नहीं है, आप प्रारंभ क्रिया करके गए हो। अब जब तक वो चलता है तब तक आपको पाप आश्रम हो रहा है। जितनी देर चलेगा, वायु का एक जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? तो जितनी देर चलेगा उतनी देर पाप लगेगा आपको। आप विवेकी होते तो आपने अपना काम कर लिया था, आपने अपनी माला फेर ली थी, तुरंत बंद करके जाना चाहिए था। आप जितनी देर आपने लाइट का उपयोग करना था आपने जला ली, उपयोग कर ली, अब लंबे समय तक जल रहेगी, कीड़े आएंगे, कीड़े मरेंगे, नीचे गिरेंगे, पैरों के नीचे आएंगे, तो पाप का असर होगा नहीं होगा? जब लग रहा है कभी कि बहुत ज़्यादा कीड़े उत्पन्न हो रहे हो, उस दिन भैया मत जलाओ लाइट, क्योंकि मैं लाइट जलाऊंगा तो उसमें कीड़े आएंगे और वे कीड़े कहीं किसी को सुरक्षित थोड़ी ना रहेंगे। फिर तो जाके जमीन जब भी बंद करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, 10 मिनट बाद करूंगा, इतने तो कीड़े बहुत सारे जाएंगे। फिर तो क्या आएंगे, या तो छिपकली के मुंह में जाएंगे या फिर नीचे गिरेंगे तो लोगों के पैरों के नीचे आएंगे। और तो कुछ है नहीं, तीसरा और तो कुछ है नहीं है। या तो छिपकली वो खाती दिखेगी, अथवा वो नहीं खाती दिखेगी तो थोड़ी देर बाद जब जैसे ही लाइट बंद करोगे तो वो नीचे गिरेंगे तो आपके पैरों के नीचे आके मर जाएंगे। और तो कोई इनका कोई वहाँ पर ऐसा पालन के अंदर तो नहीं है उनका, कोई वहाँ जाके नहीं छोड़े आओगे तो पलते रहेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पर ही प्रारंभ क्रिया है। कोई भी क्रिया हम चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वो क्रिया में पापाश्रम होता है। लेकिन यदि विवेकी हैं तो आप लिमिट, उसकी लिमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो उतना सा ही पाप संचय होगा, लंबा कंटिन्यू पाप आपको नहीं चलेगा। और यदि आपने बंद नहीं किया तो आपका कंटिन्यू पाप श्राप जारी है। ये प्रारंभ की क्रिया है। कोई भी छेदन भेदन तोड़न मारन, मारना पीटना, तोड़ना जलाना फेंकना, कुछ भी कर रहे हो आप इस तरह का, तो और स्वयं कर रहे हो और अन्य को देखकर प्रवृत्त हो रहा है। कोई बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, तुम वहीं खेल मजे ले रहे हो, आनंद आ रहा है तुमको। ये प्रारंभ की क्रिया चल रही है, भले तुम नहीं कर रहे। बच्चा उठा के सामान फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आनंद आ रहा है, हाँ देखो कितना अच्छा खेल रहा है। ये प्रारंभ की क्रिया चल रही है। इससे भी पाप बंध का आश्रम होता है। फिर आगे कह रहे हैं परिग्रह की क्रिया। परिग्रह की रक्षा में जो हम प्रवृत्ति करते हैं, आप अपने परिग्रह की रक्षा के लिए जो जो कार्य कर रहे हैं, घर में ताला मंगवाया, ताला नहीं था, ताला डाल दिया, और एक और सामान बढ़ गया तो एक अलमारी ले आए, अलमारी ला के उसको लॉकर लगा दिया, लॉकर में रख दिया। जितना भी आप अपने परिग्रह संचय के लिए जो भी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, ये आपकी परिग्रह की क्रिया है। इससे आपको पाप आश्रम होता है। अपने परिग्रह को सुरक्षित करने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बैंक में खाता खोल रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो,
ये परग्रहाई की क्रिया है। अब आपको लगेगा इसमें तो हमने कोई कसाई नहीं करी, कोई चोरी नहीं, कोई पाप नहीं, फिर पर आपने परिग्रह संरक्षण के भाव किए, परिग्रह रक्षा के भाव करे हैं, तो परिग्रह अपने आप में एक पाप है। 5 पापों में परिग्रह एक नाम अपना स्वयं का पाप है कि नहीं, स्वतंत्र। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह स्वयं ही पाप है और उसकी रक्षा करने से कोई पुण्य तो नहीं मिलेगा। परिग्रह का संचय करने से, परिग्रह की रक्षा करने से पुण्य नहीं मिलेगा। परिग्रह स्वयं में ही एक पाप है। पाप की रक्षा करने से भी पाप का ही अर्जन होगा। पाप की रक्षा करने से पाप का ही अर्जन होता है। आप अपने घर में परिग्रह को जो ताले डाल डाल के बंद कर रहे हैं, तो ये भी आपको पाप का आश्रय हो रहा है। अब श्रावक हैं तो सुन तो लो ही कम से कम, कहां कहां से आश्रय कर रहे हो, कैसे कैसे। क्योंकि वो बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कोई पाप ही नहीं करते, हम तो कोई पाप ही नहीं करते, हम तो झूठी नहीं बोलते, हम तो कोई चोरी नहीं करते, हम तो हिंसा नहीं करते, हम तो कसाई भी नहीं करते। तो ये नहीं करते तो अभी यहाँ से सुनो, क्योंकि कर्मों के आने की मात्र 1-2 द्वार नहीं है, 39 द्वार हैं। 5 इंद्रियें, 5 अव्रत, 4 कसाय और 25 क्रियाएं। और भी द्वार हैं, 108 द्वार हैं। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 108 द्वार और भी हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, तो पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में जो प्रवृत्ति के हमारे परिणाम चलते रहते हैं, उससे भी हमें कर्म का आश्रय होता है, पाप कर्म का आश्रय होता है। अब जो आई माया की क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप वृत्ति करना, छल कपट रूप वृत्ति हो रही है। चाहे ज्ञान के अर्जन, तुम धोखे से चाहे ज्ञान अर्जन कर रहे हो, धोखे से दर्शन कर रहे हो, कोई नहीं कराना चाह रहा था आपको, आपने धोखे से धीरज से चुपचाप कर लिए। जैसे आगे ना महाराज जी कोरोना काल तो धीरे से चले जाते थे, चुपका खिड़की में से कर लेते दर्शन, थोड़ी सी धीरा से बंद रहता, लेकिन हम धीरे से खिड़की खोल कर लेते, कोई देखता ही नहीं था, हम तो बढ़िया बड़े मस्ती से मतलब ऐसे चुपचाप निकल के कर लेते। ये सब माया की क्रिया थी। ये चाहे दर्शन में अथवा कोई आपको सिखाना नहीं चाहता था, आप चुपचाप से धीरे से सुनकर सीख गए। ये सब ज्ञान में, दर्शन में, ये माया की क्रिया कहलाती है। कोई वस्तु कोई हमको देना नहीं चाहता था, लेकिन हमको उससे लेनी थी, वो चाहे ज्ञान संबंधी हो चाहे देखने संबंधी। कोई व्यक्ति आपको दिखाना नहीं चाहता उसकी अलमारी में क्या रखा है, लेकिन फिर भी आप धीरे से उसको देख ले रहे हो, टेढ़ी निगाह का क्या है इसके अंदर। कई बार अपन देखते ना, कोई का मोबाइल होता है, वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन धीरे से आप देख लेते हो क्या है, देखते उसकी तरफ नहीं, देखते कहीं और धीरे से देख लेते हैं। ये माया पूर्ण क्रिया है, ये दर्शन की क्रिया हो गई। ये कह रहे हैं आपको अपाप आश्रम का कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु नहीं दिखाना चाहता है, तो आपको देखना नहीं चाहिए, छल से नहीं देखना चाहिए। ये नहीं तो माया की क्रिया से आपको पाप आश्रय होता है। घर में भी क्या रखा है क्या नहीं रखा, यदि सास नहीं बताना चाहती, तो आप उसके जानने के बाद चुपचाप खोल के मत देखो। वो मंदिर गई सो तुमने की चाबी तो ही जाएगी कहाँ, अभी खोल के देखते हैं क्या क्या है। हालांकि उठाया कुछ नहीं तुमने, बस मन में देखने की थी कि क्या क्या रखा है। मन में इतना था कि रखा क्या, इतना देख लें बस कि उसमें जो लॉकर है, सास का जो अलमारी है, उसमें है क्या। चाबी किस दिन भूल गई, या धीरज से जब सो रही थी धीरज से तकिया के नीचे निकाल के नहीं एक बार देख तो ले रहा है क्या है। ये माया की क्रिया है। कोई व्यक्ति यदि आपको कोई वस्तु ना दिखाना चाहे तो बिल्कुल मत देखो। यदि आप उसे माया से देखते हो, छल से देखते हो, किसी बहाने से देख लेते हो, कई बहाने से देख लें कई बार अपन, अरे वो तुम्हारा मोबाइल देने कॉल करना है, आपको कॉल नहीं करना था, आपको देखना तो कौन सा मैसेज आया है, किसका मैसेज आया, टुन बजाता ना, आपको देखना था किसका मैसेज आया है, लेकिन आपने सीधा नहीं किया किसका, 1 मिनट देना फोन करना है।
वो भी देख लिया। कहाँ इसने फोन की, इसने कहाँ बात की है, कितनी देर बात की है, किससे बात की है, ये सब माया की क्रिया चल रही है। छुपकर किसी वस्तु का ज्ञान करना। अब देखो, स्पष्ट देख रहे हैं तो अलग बात है, और माया से देख रहे हैं तो माया क्रिया है। आप बच्चे से डायरेक्ट नहीं पूछ रहे किसका मोबाइल है, बताओ क्या किसको फ़ोन किए। आप उससे बिना बताएं उसका धीरे से पासवर्ड देख लिया आपने, कौन से पासवर्ड से खोल रही थी। अब जैसे वो गई, स्कूल गई या कहीं भी गई या बाहर गया, और तुम्हें तो पासवर्ड पता चल गया ना, तब तुमने डाल के देखा, तो ये माया की क्रिया में पाप का असर हुआ। चाहे वो बच्चों के लिए की हो, चाहे किसी के लिए की हो। आपको यदि पता करना था, उसी के सामने उसी को खोल के, भैया तुम्हारा दे दो, हमको देखना है, हमको देखना है, तुम्हारा दे दो, उस आने वाला दे देता। लेकिन आप उससे बोल नहीं सकते, उसको बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। तो आपने उसको तो नहीं देखा, आपने बस धीरे से देख ली क्या पासवर्ड है, क्या है, पता कर लिया। और जैसे ही जब सामने वाला नहीं रहा, तब आपने उसको खोल के देख लिया, और बाद में वैसा वैसा रख दिया फिर से। ये माया है। घर में कोई भी वस्तु कहीं भी अपन दूसरे की उठा लेते हैं, किताब, किसी किताब है, देख लिया ये क्या लिखता है, पढ़ लिया और वापस फिर रख दिया वहीं पे। छल से ली, मायाचारी की, माया की क्रिया हो गई। इसलिए इससे पाप का असर ये हम सुबह से लेकर शाम तक करते ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते ही रहते हैं। वो क्या बोल रहा था, सुन तो लें, तो वो तो सुनाना नहीं चाह रहा था, तो तुम वहीं कुछ काम करने लगे। सुनना है ना क्या कर रहा है, ज्ञान करना है ना, ये क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। तब डायरेक्ट तो उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन वहीं कोई काम करने लगे, उसी बगल में काम करने लगे, पर्दे के पीछे उधर काम करने लगे। देख भी लेगा तो अपन तो काम कर रहे हैं, लेकिन सुनना चाह रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या बातें कर रहे हैं। जान के अनजान बन के और पूरी बात को सुन रहे हैं। ये माया की क्रिया है। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ ना बताना चाहे, ना सुनाना चाहे, तो आप बिल्कुल मत सुनो। सुनाई भी दे तो ये अलग हो जाओ। जब सामने वाला सुनाना चाहते नहीं है, तुमको जबरदस्ती कान नहीं लगाना चाहिए। आप यहाँ बैठती हो, पूजन करती हो, दो लोग उधर बात कर रहे होते हो, आप धीरे से कान अपना उधर करती हो, क्या बात कर रहे हैं। ये माया की क्रिया चलती है। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तो आपका तुरंत ध्यान उधर जाता है, क्या बात करते हैं। पूजन तो करती रहोगी, लेकिन पूरा ध्यान उधर ही लगा रहेगा, ये लोग बात क्या कर रहे हैं, ये चर्चा क्या कर रहे हैं। हमारे घर की तो नहीं कर रहे, हमारे मित्र की तो नहीं कर रहे, हमारे परिवार की तो नहीं कर रहे, हमारे बेटा बेटी की तो नहीं कर रहे, हमारे पति की तो नहीं कर रहे। ये पूरा दिमाग आपका वहां पर पहुंच जाता है, और आप शांति से चुपचाप सुनने का प्रयास करते हो, छल से सुनने का प्रयास करते हो। तो ये माया की क्रिया हो गई। कर रहे थे पूजन, हो गई माया की क्रिया। कर रहे थे पूजन, कर रहे थे पूजन, लेकिन हो गई किसकी क्रिया, माया क्रिया। पाप आश्रय बंद कराए, वो पूजन आपको पुण्य नहीं करा पा रहे, क्योंकि आप पूजन में माया की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए किसी का कुछ मत, जब तक यदि कोई ना बताए तो बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। कोई यदि पढ़ाना चाहे तो पढ़ो, नहीं पढ़ाना चाहे तो मत पढ़ो। आगे में कई कहानियां आई ऐसी कि जिसमें गुरु पढ़ाना नहीं चाहते और शिष्य ने बाहर बैठ कर चुपचाप चुपचाप सुन के ज्ञान कर लिया, बाद में उसका दुरुपयोग किया, छल से ज्ञान किया। तो ये माया की क्रिया होती है, इससे पाप का आश्रय होता है। आगे कह रहे हैं मिथ्या दर्शन की क्रिया, प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना है मिथ्या दर्शन क्रिया है। आप किसी मिथ्यात्व के स्थान से आए और आपका मान लो कोई काम हो गया था, आपने कहीं मन्नत मांगी, कुछ मांगा था, XYZ कुछ ही था और आपका हो गया था। अब आप उसके प्रशंसा के पुल बांध रहे हो उस स्थान के, और उसके लिए ऐसे समर्पित हो गए, मंदिर तो नहीं आएंगे लेकिन वहाँ जरूर सप्ताह में एक बार जरूर जाओगे। कभी कभी किसी का पुण्य का नियोग होता है और कहीं दूसरी जगह जाता है और उसी समय उसका पुण्य का नियोग आने का होता है, तो उसको क्या लगता है, इस स्थान से मेरा काम बन गया,
इस स्थान से मेरा काम बन गया, अब उस स्थान के बड़े बड़े ताबीज गले में लटकाएगा, कपड़े लटकाएगा, जो भी वहाँ का पोशाक है वो भी अच्छे से पहने, खूब फोटो खिंचाएगा, और जो भी मिलेगा भैया उधर जरूर जाना, उधर जरूर जाना, उधर जरूर जाना, उधर देख के आना एक बार, उधर वहाँ पर ऐसा करके आना, यानी उसको मिथ्यात्व में पीड़ित की ओर जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। मिथ्यात आयतनों को देखने के लिए उसको प्रेरित कर रहा। तुम वहाँ घूमने जाओगे ना तो वो जरूर, तिरुपति जाओ तो वो वाला मंदिर जरूर जाना, तुम बनारस जाओ तो वो मंदिर जरूर जाना, तुम हरिद्वार जाओ तो यहाँ जरूर जाना, तो अमृतसर जाओ तो वहाँ जरूर जाना, तुम शिरडी जाओ तो वहाँ जरूर जाना। ऐसे करके जो मिथ्यात्व के स्थान हैं उन मिथ्यात्व के स्थानों को जाने के लिए उस आने वाले को प्रेरित करता रहता है। जाओ उधर जरूर जाना, तुम घूम के आने, एक बार हम गए थे, बहुत अच्छा स्थान है, बढ़िया देखने के लायक है और बढ़िया काम भी बनता है, हमने सुना है। गुवाहाटी में चले जाना, कौन सा है, वही वाला है। इस तरह से आप दूसरे को मिथ्यात्व के लिए प्रेरित करते हो, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है, उसको दृढ़ कर रहे हो। अरे भैया तू मन से जाना तब काम बनेगा, जाना, वो कह रहा काम होगा नहीं होगा, अरे नहीं तुम बिल्कुल श्रद्धा से जाना तो जरूर बन जाएगा तेरा काम। श्रद्धा से जाना, श्रद्धा से जाना, ये लेके जाना, चढ़ावा लेके जाना, चुन्नी लेके जाना, ये लेके जाना, वैसे जाना, नंगे पैर जाना। तो इस तरह से जो परिणति चल रही है, मिथ्या दर्शन की परिणति है, इससे आपको तीव्र कर्म का आश्रय होता है। फिर आगे कह रहे हैं, चात्मोह को जैसे त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं करना, यह प्रत्याख्यान की क्रिया है। कोई वस्तु आपसे कहे कि आज भैया अष्टमी है, आज ये त्याग कर दो, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी कहा कि आज ये है, आज एक दिन एक कर करो, आपने आज हार दिया है तो आज कम से कम रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं वो नहीं हो पाएगा। आज आपने हार दिया तो कम से कम आज आलू प्याज नहीं खाना, नहीं वो नहीं हो पाएगा। मतलब त्याग रूप प्रवृत्ति को जो अपनाते नहीं है, जब भी कोई त्याग की बात मत करो, हमारा त्याग का त्याग है, ऐसी जो बातें करता है, त्याग दोगे तो हम आएंगे नहीं, आप छोड़ने की बात करो तो हम तो आएंगे नहीं, दर्शन तक नहीं करेंगे, आहार तो छोड़ो दर्शन भी दे देंगे यदि आपने छोड़ने की एक दिन भी बोल दिया तो। ऐसी जो चार मोहिनी कर्म को जैसे त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं करता है, कोई भी चीज को छोड़ने का जिसका भाव ही नहीं होता है, छोड़नी कहो तो वहां से उठ के चला जाएगा। कई जीव होते हैं उनसे कहे तो छोड़ दो, नहीं तो आहार नहीं देंगे, ठीक है हम आहार ही नहीं दे रहे, छोड़ेंगे नहीं, पर त्याग नहीं करेंगे। भले आप कोई क्रिया माना जो क्रिया करना था वो नहीं करते, चलो। ये जो अप्रत्याख्यान नाम की क्रिया है, जब जब त्याग की बात होती है और हम जब पीछे हट जाते हैं तो हमको अप्रत्याख्यान नाम क्रिया से पाप का आश्रय होता है। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, और अप्रत्याख्यान त्याग नहीं करने के परिणाम। तो त्याग नहीं करने के परिणाम भी ये आपको पाप आश्रय का कारण बनते हैं। इसलिए समय समय में जीवन में कुछ कुछ त्याग करते रहना चाहिए। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए कुछ कुछ त्याग करते रहना चाहिए, जिससे अप्रत्याख्यान नाम की क्रिया से आपको पाप का आश्रय नहीं होगा। कोई यदि त्याग के लिए बोलता है, हाँ ठीक है, भले हम 1 घंटे के लिए करेंगे लेकिन करेंगे त्याग जरूर, 1 दिन के लिए करेंगे लेकिन करेंगे त्याग जरूर। आज त्याग की बात आई है, ठीक है, 1 दिन के लिए ठीक है, 1 दिन तो कर ही लेंगे, 1 घंटे तो कर ही लेंगे, 1 महीने तो कर ही लेंगे। इस तरह से त्याग के प्रकरण के समय कभी भी पीछे नहीं हटना। जब भी त्याग की बात आए तो आगे हमेशा रहना, नहीं करोगे तो अप्रत्याख्यान नाम की क्रिया से आपको पाप का आश्रय होगा। बहुत से लोग कई बार कोई त्याग सामूहिक कराते हैं तो लोग तो ऐसे कर लेते, हमने तो लिया ही नहीं था, वो करा रहे थे, हम तो हाथ ही बांध लिए थे, हमने तो हाथ ही बांध लिए थे, हमने तो त्याग ही नहीं किया, नमकार पढ़ा ही नहीं, हम तो ऐसे ही 1 उंगली रखी रहे, बस ऐसे ही हम माने नहीं, हम सुने ही नहीं थे। विधान में, जैसे विधान में कहा कि ये नियम रहेंगे विधान में बैठने वालों के लिए,
एक टाइम भोजन करना, नहीं तो 2 समय भोजन करना, रात में नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, तो ये सामूहिक नियम दिए ना, उसमें भी आदमी ऐसे कर लिया। जिनको नहीं पालना, भैया हमने तो लिए ही नहीं थे, वो बोल रहे थे, हमने थोड़ी ना काउंसर किया था, हमने थोड़ी ना नियम लिया था। तो अप्रत्याख्यान नाम की क्रिया से पाप का आश्रय होता है। यह प्रत्याख्यान क्रिया है। आपको लग रहा है हमने तो कुछ नहीं किया था, आपने पाप का आश्रय कर लिया था बैठे बैठे, क्योंकि आश्रय जारी है। आप कुछ भी कर रहे हो, हाथ ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, ओंठ हिला रहे हो, पैर चला रहे हो, आंख चला, कुछ भी करो, आश्रय जारी है। चाहे शुभ हो या अशुभ हो, होगा आश्रय, क्योंकि एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब आश्रय रुका हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं रहता जब व्यक्ति आश्रय से रहित रहे। यहाँ तक कि ये शरीर यहाँ से मरता है, जीव दूसरी शरीर को प्राप्त करता है, 3 समय तक के लिए भी अनारक रहा, उस समय भी कर्मों का आश्रय कर लेता है। कार्मण कायोग से वहां पर आश्रय होता है, शरीर तो है नहीं है, तो कार्मण कायोग से वहां पर शरीर मतलब कर्मों के शरीर से आश्रय कर लेता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं रहता जब ये जीव आश्रय से रहित हो पाए। हर समय आश्रय चल रहा है, हर समय आश्रय चल रहा है। बस आपको आश्रय में देखना ये कि कौन सा आश्रय आपको करना है, पुण्य आश्रय करना है कि पाप आश्रय करना है। आश्रय तो हो रहा है, एक भी क्षण, एक भी समय ऐसा नहीं जब आश्रय से आप रहित हो रहे हैं। लेकिन पुण्य पाप आश्रय ये आपके हाथ में। यदि आप समय समय प्रतिकरण प्रायश्चित प्रत्याख्यान करते रहते हो तो आप पुण्य आश्रय कर रहे हो, और नहीं करते पाप आश्रय कर रहे हो। तो इस तरह से आपने 25 क्रियाओं के द्वारा कहा कि आश्रय होता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि सबको एक सा आश्रय होता है, सभी लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं, अभी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी को एक सा आश्रय चल रहा है एक ही क्रिया से? तब आचार्य आगे अगले सूत्रों में कहेंगे कि नहीं भैया, आश्रय की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं उनको आगे बताएंगे। आज आप कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल हम चर्चा करेंगे कि आश्रय क्रिया एक होने पर भी आश्रय भिन्न भिन्न हो सकता है। एक सी क्रिया एक समय पर की जाने पर भी आश्रय में भिन्नता कैसे पड़ती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।